तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की छेड़े जिनका, हृदय की छेड़े जिनका, तेरी आराधना हे मधुर्गी। जीवन से मेरे तो महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया किया जना करूं, तेरी आराधना करूं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आप आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 वचन संख्या 32 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया है। मसीह का इस संसार पर आगमन का एकमात्र उद्देश्य समस्त मानव जाति को पाप के गुलामी से मुक्त करने का था। आज गणना ग्रंथ और आज के सुसमाचार पाठ के द्वारा ईश्वर हमें याद दिलाते हैं, मरुभूमि में मूसा द्वारा उठाए गए उस सांप नए विधान के प्रभु मसीह है। सांप जो पुराने विधान में जिसके विषय में गणना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, वह प्रभु मसीह का प्रतीक है। जो लोग उसे देखते हैं, जो लोग मसीह की ओर आते हैं, वह अपने सभी पापों और दोष से मुक्त हो जाएगा। 40 काल हमारे लिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में सुधार लाने का समय है। आइए हमारा ये परिश्रम में हम कितना आगे बढ़े हैं, हमारे अंतःकरण को जांच कर देखें और ईश्वर से क्षमा मांगे। हम अपने पापों को स्वीकार करें और पाप क्षमा मांगते हुए तो पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, तो पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी इच्छा पूरी करने में प्रयत्नशील बने रहें। इसके फलस्वरूप तेरे भक्तों की संख्या तथा धर्मनिष्ठा नित्य बढ़ती जाए। हम ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन।
पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहां मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहां ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया है, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध बुनबुनाए हैं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया है वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद किया। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। अनुवाद किया। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। संकट के समय तू मुझसे अपना मुख ना छिपा। मैं तुझे पुकारता हूँ, तू झुककर शीघ्र ही मेरी सुन। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। अनुवाद किया। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। जब प्रभु सिहोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा, तब सभी राष्ट्र उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। अनुवाद किया। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुककर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की करहाय सुने और मरने वालों को छुड़ा ले। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुंचे। अनुवाद किया। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। जय घोष। बीज ईश्वर का वचन है, बोने वाला मसीह है। जो यह बीज पाता है वह सदा जीवित रहता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने फरीसियों से कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं ये आत्महत्या तो नहीं करेगा? ये तो कहता है मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते
कि मैं वही हूँ, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? यीशु ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूँ? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूँ, किंतु मैं संसार को वही बताता हूँ जो मैंने उससे सुना है, जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वह उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को पर उठाओगे तो ये जान जाओगे कि मैं वही हूँ, और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूँ वैसे ही कहता हूँ, जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा है वह मेरे साथ है, और उसने मुझे केवल नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जो उससे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें ये सब कहते सुनकर उनमें विश्वास किया। ये प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे ना। जो है मेरा सो है तेरा, दाग सो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन। इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे ना। जो है मेरा सो है तेरा, दाग सो रोटी के साथ। पास है जो भी मेरे, तेरे दिए उपहार। चरणों में रख दूं तेरे, सबको मिले तेरा प्यार। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे ना। जो है मेरा सो है तेरा, दाग सो रोटी के साथ। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपनी नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे मेल मिलाप का बलिदान चढ़ाते हैं। दया से द्रवित होकर हमारे अपराध क्षमा कर और हमारे व्याकुल हृदयों को सही दिशा प्रदान कर। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपा दानों द्वारा तेरे भक्त जन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की सहर्ष प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाए, जिससे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है।
सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। ये प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति वचन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो अब इसमें से पो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम ये रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समक्ष उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष विक्टर हेनरी के लिए, सभी धर्माध्यक्षों याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, विशेषकर उन सबों की सुधि ले जिनका स्मरण आज की क्रिस्ती आग में हम कर रहे हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं सुनील अंचनी एवं परिवार के लिए, केजे डेविड एवं परिवार के लिए, उनके द्वारा समर्पित सारे निवेदनों पर अपना आशीर्वाद मांगते हैं। ये प्रभु, हम सबों की प्रार्थना सुनने की कृपा कर, जिनका स्मरण हम कर रहे हैं, जिनके लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, सबों को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, अपने सेवक वही पत्रोस एवं जैनम पत्रोस की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम और उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं,
और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि तू परम पवित्र संस्कार में कि तू परम पवित्र संस्कार में विराजमान है। विराजमान है। मैं तुझे सभी वस्तुओं से अधिक प्यार करती हूँ अधिक प्यार करती हूँ और तुझे अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मैं तुझे पवित्र संस्कार में ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। हे मेरे यीशु, आप मेरे हृदय में आध्यात्मिक रूप से आइए। मैं तुझे गले लगाती हूँ और अपने आप को पूर्ण रूप से तुझसे एक कर देती हूँ। मुझे तुझसे कभी अलग न होने दे। आमीन। आमीन। आजा यीशु राजा, आजा स्नेही राजा, आकर हमारे दिल में प्रभु बस जा। आजा यीशु राजा, तू है प्राण
नाजा नाजा राजा, बिन तेरे जीना पाऊं, तेरे लिए मैं मंदिर बना लूं दिल में। आजा यीशु राजा, तू करीब है तो मैं गरीब नहीं, तेरे स्पर्श से जीवन मेरा कोमल है। आजा यीशु राजा। प्रभु कहते हैं, जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना है कि सदा पवित्र वस्तुओं की अभिलाषा करते रहें और स्वर्गीय उपहारों के निकट पहुंचने के योग्य बनते जाए। तुझ में आशा करने वालों पर तू क्रोध के बदले दया दिखाता है। तेरे विश्वासी गण अपने पापों के लिए आंसू बहाए और तेरी सांत्वना पाने के योग्य ठहरे। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। स्वर्गीय आशीर्वाद के लिए हम अपने आप को समर्पित करें और अपने परिजनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करें। जिन जिन बातों के लिए और हमारे द्वारा समर्पित सारे निवेदनों पर प्रभु का आशीर्वाद मांगते हुए रोगियों पर प्रभु की दया और करुणा की वर्षा के लिए उन्हें समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। और विशेष आशीष के लिए आज के गृहस्थी आग में समर्पित सारे परिवारों को और उन सारे मर्द भाई बहनों की आत्मा शांति के लिए भी प्रार्थना करते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग बिता लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे प्रेम की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय,